दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित खंगूजदी मस्जिद और बहरुल उलूम मदरसे को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मस्जिद 600 से अधिक पुराने साल की है, जिसका निर्माण रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसी मस्जिद परिसर में मदरसा बहरुल उलूम के साथ कुछ पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने मंगलवार 30 जनवरी 2024 की सुबह को ही ध्वस्त कर दिया। जाकिर हुसैन पिछले 1.5 साल से इस मस्जिद के इमाम थे। उन्होंने दावा किया कि डीडीए ने सुबह सुबह बेहद गुपचुप ढंग से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और लोगों की नज़र से इसे छिपाने के लिए मस्जिद और मदरसे का मलबा भी तुरंत हटा दिया गया था। हुसैन कहते हैं कि बुलडोजर आने और विध्वंस शुरू होने से पहले हमें अपना सामान इकट्ठा करने के लिए मुश्किल से 10 मिनट का समय दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनका फ़ोन छीन लिया, उन्हें साइट से दूर ले जाकर इलाके की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा परिसर के चारों ओर CISF कर्मियों को तैनात किया गया था और मस्जिद ढहाने के बाद सारा मलबा इकट्ठा करके तुरंत ही वहाँ से हटा दिया गया। डीडीए ने बताया कि इन दिनों संजय वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने में जुटी है डीडीए की टीम और इस अभियान के तहत इस इलाके में कई मंदिर, दरगाहों और कब्रिस्तानों को हटाया गया है। वहीं इस मस्जिद को ध्वस्त करने के पीछे डीडीए अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह संरचना दक्षिणी रिज के आरक्षित वन भाग संजय वन में थी। डीडीए अधिकारियों ने कहा कि रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के अनुसार रिज क्षेत्र को सभी प्रकार के वैध प्रॉपर्टी को छोड़कर जितने भी अवैध अतिक्रमण से युक्त जमीनें हैं उनको मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। डीडीए ने एक बयान में कहा कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मस्जिद का विध्वंस डीडीए द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को दिए गए पहले के आश्वासन के विपरीत है, जिसमें महरौली पुरातत्व पार्क में मस्जिदों, कब्रिस्तानों या कानूनी रूप से स्वामित्व वाली वक्त संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। भारत में रोजाना कोई ना कोई धार्मिक मामला निकलते आ रहा है। कभी रामचरितमानस को जलाने का मामला निकल के आता है, तो कभी राजस्थान में किसी पुराने मंदिर को गिराने का मामला निकल के आता है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से मंदिर गिरवा दिया था, गहलोत सरकार ने। फिर उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। आपने देखा होगा कि धार्मिक मामलों में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की एक जगह पर संतों को मार मार दिया गया था, यानी कि मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में स्नान करने जा रहे साधुओं को मार दिया गया। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे आते हैं जो गैर हिंदू हैं, उनके ऊपर भी कई सारे हमले होते रहते हैं। और आपने देखा कि 22 जनवरी 2024 को बाबरी मस्जिद को हटाकर वहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया है। हालांकि उसका हमने डिटेल में पूरा इतिहास बताया हुआ है, जो कि एक अलग से प्लेलिस्ट ही हमने बनाई है राम मंदिर के बारे में। तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम मंदिर जो वर्तमान में बना है वो पहले से ही वहाँ पर था। बाबर आक्रांता आया था और उसे तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाया था और जिसे अब मंदिर का स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दिया गया है। लेकिन अब जो मामला नया सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये महरौली दिल्ली से निकल के आ रहा है। इसमें 600 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दी गई है, यानी कि बुलडोजर चला दिया गया है और इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। इसमें हुआ क्या है, आइए डिटेल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की महरौली में मस्जिद को ढहाने के मामले में डीडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर डीडीए को नोटिस जारी किया है और 1 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मामला यूँ हुआ कि दिल्ली के महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद थी और उस पर मामले चल रहे थे और इसे गिराने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसे डीडीए के नाम से जानते हैं, उससे जवाब मांगा। हमने बताया कि 1 सप्ताह का समय उसको दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने 2 दिन पहले या जब भी उसने गिराई थी मस्जिद, तो मस्जिद गिराने से पहले क्या मस्जिद के जो रख रखाव करते हैं उन लोगों को सूचना दी गई थी। कार्यवाही में अदालत ने डीडीए को यह भी बताने को कहा, निर्देश दिया कि किस आधार पर संपत्ति को तोड़ने का निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया गया और ये आर्डर जो है सार्वजनिक कर दिया गया है। अदालत दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक तत्काल याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसी के बाद ये सारे फैसले उसने लिए। याचिका में क्या कहा गया था उसकी अगर हम बात करेंगे तो, और फिर डीडीए ने क्या कहा उनकी भी हमें बात सुननी पड़ेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने के लिए भूमि मालिक एजेंसी की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया कि अखोंजी मस्जिद के इमाम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और इनके द्वारा
आकर मस्जिद को गिरा दिया गया। अब ये जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो डीडीए भी यानी कि दिल्ली प्राधिकरण समिति जो है उसने भी इस पर अपनी बातें रखी। उसने कहा, डीडीए ने कहा कि संबंधित संपत्ति के संबंध में विध्वंस की कार्रवाई धार्मिक समिति की सिफारिशों पर की गई थी। इसमें कहा गया है कि समिति ने 4 जनवरी को अपनी सिफारिश दी थी। एजेंसी ने आगे दावा किया कि समिति अपने निष्कर्ष पर पहुंचने और पिछले महीने निर्णय लेने से पहले ही वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का मौका दे चुकी थी। इसने याचिकाकर्ता बोर्ड के इस रुख का विरोध किया कि एजेंसी की कार्रवाई अवैध है। यानी कि डीडीए अपना बचाव करते हुए कह रहा है कि हमने पिछले महीने ही इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन मस्जिद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डीडीए को अब एक संक्षिप्त जवाब देना होगा, यानी कि एक जवाब देना पड़ेगा किसको, दिल्ली हाई कोर्ट को। कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सचिन दत्ता ने डीडीए को 1 सप्ताह की अवधि के भीतर अपने जवाबों को दाखिल करने के लिए कहा। इसमें स्पष्ट रूप से संबंधित संपत्ति के संबंध में की गई कार्रवाई और उसके आधार का विवरण दिया जाए। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की डेट लगाई है, यानी कि 12 फरवरी अगली तारीख पर प्रबंधन समिति के इस तर्क की जांच करने पर भी सहमत हुआ है कि धार्मिक समिति के पास किसी भी विध्वंस कार्रवाई का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सिफारिशों पर डीडीए की निर्भरता कानूनी है। डीडीए ने एक्शन कब लिया था? तो डीडीए ने 30 जनवरी 2024 को, यानी कि आज से कुछ दिन पहले ही डीडीए ने महरौली में एक डोमिलिशन ड्राइव चलाया था। इसमें बुलडोजर के दस्ते ने मस्जिद और आसपास की संरचनाओं को अनधिकृत निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। इसने रिज प्रबंधन बोर्ड के निर्देशानुसार रिज को अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश का हवाला दिया। संयोग से पिछले साल सितंबर में डीडीए ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह महरौली पुरातत्व और उसके आसपास वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली किसी भी वैध संपत्ति को ध्वस्त नहीं करेगा। यानी कि अपनी ही बात से पलटी मार गया डीडीए के बयान के कारण अदालत को वक्फ बोर्ड की एक याचिका का निपटारा करना पड़ा। इसमें आशंका थी कि अनधिकृत संरचनाओं को हटाते समय डीडीए वक्फ संपत्तियों को भी साफ कर रहा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने इस मस्जिद को अखुंदगी मस्जिद और मदरसे को अवैध बताया था और कहा था कि यह संजय वन के संरक्षित क्षेत्र में बनाया गया था, इसलिए इसे तोड़ दिया गया। डीडीए ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई पर जवाब देते हुए कहा कि इन दिनों इलाके में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों ने वहां पे अतिक्रमण किया है, जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उन कब्जों को हटाया जा रहा है। अभियान में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर, मस्जिद और बाकी निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और इसी क्रम में 30 जनवरी को संरक्षित रिज क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर कोर्ट ने जवाब मांगा है तो जवाब देने के लिए डीडीए अब तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ों को जाना कि रजिया सुल्तान के काल में किस प्रकार से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, ऐसा लोगों का दावा है। और उस मस्जिद को अब गिरा दिया गया है, यानी कि अब उसके मलबे तक को यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर अब उसके नामो निशान समाप्त हो चुके हैं। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं ऐसी कार्रवाइयों पर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।